हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ABBM में जो भी स्टूडेंट BSc नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो तैयारी ज़बरदस्त कर ही रहे हैं। चैनल पे आप लोग मैक्सिमम वीडियो रिवाइज कर लिए होंगे जो कि आपके लिए बेनिफिट है और 100% सिलेक्शन के एकदम सिक्योरिटी है 100%। तो ये चीज़ है। और देखिए, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखिए ये पूरी स्लाइड कवर करेंगे। कुछ फिजिक्स की चीज़ें कर लेंगे, कुछ आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन देख लेंगे, कुछ आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे और कुछ इंग्लिश करेंगे और केमिस्ट्री भी इसी वीडियो में करेंगे। ये सब आपको स्लाइड इस वीडियो में दिख जाएगी। और देखिए ये सभी किसी न किसी वीडियो में ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट बताई गई हैं और जो कि ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे सब क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप सभी वीडियो रिवाइज किए होंगे। पूरी सिलेबस कंप्लीट की गई है चैनल पे, आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो बता देंगे। लास्ट में जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो तो कर ही के जाएंगे, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 60 70 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और जो आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे लगातार कंटिन्यू, तो 110 120 115 90 प्लस 80 प्लस क्वेश्चन आप सही करेंगे 100%। और 100 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही, 100 क्वेश्चन से आपसे नीचे सही नहीं होने चाहिए। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सब कुछ एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाएंगे। और देखिए माइनस मार्किंग भी नहीं है तो आप अच्छे से सब कुछ चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो ये सब पूरी स्लाइडें हैं जो कि ये सब पूरी स्लाइडें आपको दिखेंगी इसी वीडियो में। हम लोग पूरा कवर करेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये सब पूरी चीज़ें कवर हो पाएँ। और देखिए इंग्लिश का प्रीपोजिशन से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ, लगभग 20 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से भी लगभग 30-40 क्वेश्चन, लगभग 24 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाएंगे। 24 क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी तो कवर ही करना है। और 24 क्वेश्चन देखिए हर एक ईच पार्ट से आएंगे आपका। जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स से भी 24 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से भी 24 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी 24 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 24 क्वेश्चन और आपका इंग्लिश से भी 24 क्वेश्चन। टोटल मिला के कितना क्वेश्चन हो गया? 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, 120 क्वेश्चन आएंगे भाई टोटल। माइनस मार्किंग है नहीं। 100 क्वेश्चन से आप ये समझिए कि आप 95 90 या 100 प्लस क्वेश्चन आप सही करने की कोशिश करिएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिजिक्स से। देखिए कुछ क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में क्यों नहीं आया गया। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइए, सब कुछ वहाँ पे अप्लाई ही करना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन, हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का हॉटनेस अगर आपको कवर करना है, डिटरमाइन करना है, तो आप टेम्परेचर उसका देखेंगे। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। जैसे हम लोग जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो हॉस्पिटल में टेम्परेचर मेजर करते हैं, कहते नहीं भाई डॉक्टर साहब देखिए मुझे बुखार है कि नहीं, तो क्लिनिकल थर्मामीटर से चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर किसी पानी का आपको बॉइलिंग टेम्परेचर ज्ञात करना है तो क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं किया जा सकता, वो बॉडी टेम्परेचर ही मेंटेन से चेक करती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करती है वो क्लिनिकल थर्मामीटर ही मेजर करती है। नेक्स्ट में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो सेल्सियस में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये सभी क्वेश्चन है सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर हीट का ट्रांसफ़र हो और कोई मीडियम ना हो तो उसको रेडिएशन बोलते हैं। नो मीडियम रिक्वायर, कोई रेडिएशन होने में कोई किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है रेडिएशन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कंडक्शन क्या है भाई, ये रेडिएशन हो गया, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन क्या होता है? ये कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क। मान लीजिए ये हम मिल्क ले लिए, दूध ले लिए और ये दूध गर्म है एकदम। अब इसमें स्टील का स्पून जो चम्मच होता है ये डिप करके इसमें रख दिए लंबे समय तक, तो ये स्पून भी क्या हो जाता है? कंडक्शन की वजह से ये स्पून जो चम्मच है ये भी हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है।
तो इस क्रिया को कंडक्शन बोला जाता है। कोल्ड स्टील स्पून डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क, हीट इज ट्रांसफर टू अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अगर कोई बॉडी टच होके वो भी ट्रांसफ़र हो रहा है हीट तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। क्लॉथ ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ ऑफ लाइट कलर। कहते नहीं है भाई, गर्मियों में इस समय गर्मी का सीज़न चल रहा है, कहते नहीं है कि डार्क कलर का नहीं पहनना चाहिए कपड़ा, जो क्लॉथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। डार्क कलर अगर पहनेंगे तो वो जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना तो एब्जॉर्ब तेज़ी से होगा, गर्मी अधिक लगेगी। ये हो गया। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे कंडक्शन आपको पता ही चल गया, कंडक्शन की क्रिया ये है। ये देखिए अगर मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है और उसमें चम्मच आप इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखा रहे हैं तो ये पॉइंट धीरे धीरे कंडक्शन के माध्यम से यहाँ तक पूरा ये चम्मच जो है हीट हो जाएगा, तो ये कंडक्शन की क्रिया है। ये भी रेडिएशन आप देख लीजिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस। जैसे हम लोग ठंडी में ये अलाव जलता है ना, हम लोग सेकते हैं, अलाव तापते हैं, तो यहाँ पे देखिए हाथ यहाँ किए रहते हैं तो यहाँ से हीट आके हम लोग के हाथों में और ये पूरा हीट गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे रेडिएशन प्रोसेस चलती है। यहाँ तो कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट में देखिए टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। ये देखिए सेल्सियस में मेजर करते हैं बॉडी टेम्परेचर। ये देखिए कोल्ड की बात करें तो 5 सेंटीग्रेड पे कोल्ड माना जाता है, और हॉट की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट माना जाता है। गर्मी जब टेम्परेचर भाई बढ़ता है, इस समय तो 40-45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है ना टेम्परेचर इन्वायरमेंट का। जैसे ही 30 आता है ना उसको हॉट इन्वायरमेंट मानने लगते हैं, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड मानते हैं। नेक्स्ट पे ये देखिए टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से ये देखिए ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ किया जा रहा है ना, ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में यूज होने वाले थर्मोमीटर, उनको पानी का टेम्परेचर थोड़ी उससे नाप सकते हैं, उससे सिर्फ बॉडी टेम्परेचर ही नापा जाता है। नेक्स्ट में देखिए गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ये देखिए कह रहा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या है भाई। इंसुलेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिजली जा रही है, लाइट चल रही है, करंट चल रहा है, आपके फ्लो चल रहा है, इस तार में करंट है, यहाँ पे कट लग गया है। अब इसको अगर हम इंसुलेटर से छुएंगे ना तो मुझे करंट नहीं मार सकता। जैसे प्लास्टिक वुड लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, यहाँ पे अगर छूते हैं, यहाँ कटा हुआ तार, तब भी मुझे लाइट नहीं मारेगा, तो वो इंसुलेटर का काम करता है। कंडक्टर क्या है, आयरन एंड कॉपर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, वुड हो गया, ये इंसुलेटर का वर्क करते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है, जिससे टेम्परेचर वाटर का नाप सकते हैं, और क्लिनिकल थर्मामीटर तो भाई सिर्फ हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है टेम्परेचर रेंज उस -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होती है लैब में होती है वो मेजर करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होती है वो कहाँ कहाँ से टेम्परेचर कितना रेंज होता है उसका, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम नाप सकती है और मैक्सिमम मेजर कर सकती है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं पे अगर बात किया जाए टेम्परेचर रेंज, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद कर सकते हैं अच्छे से। किंक नॉट प्रेजेंट, ये देखिए यूज टू मेजर टेम्परेचर इन लेबोरेटरी में किंक प्रेजेंट होता है। यूज टू मेजर टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देख के ज़रूर जाइएगा। और जितनी भी फिजिक्स के क्वेश्चन कराए गए हैं ना, वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 40-45 वीडियो होगी, 40 वीडियो तो होगी ही फिजिक्स की। वो 40 वीडियो अगर आप देख के जाएंगे ना, और क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे 100%। अगर वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे ना तो आप 24 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो सही कर ही लेंगे, 100% विश्वास है और हो ही जाएगा। नेक्स्ट में देखिए ये भी क्वेश्चन, ये भी कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये सभी कॉन्सेप्ट बहुत शानदार बताए गए हैं वीडियो में, कहीं ना कहीं वीडियो में आपको मिलेंगे जब आप पढ़े होंगे। जैसे देखिए ये मेरा चैनल जो है ना CET नीट चैनल, ये भाई अभी से नहीं चल रहा है, ये 2020 से तैयारी करा रहा हूँ इस पर।
बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, जितने भी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, ये सब हैं। तो इन सभी में 2020 से तैयारी करा रहा हूँ। 2020 कराया, 21 कराया, 22 कराया, 23 कराया, 24 कराया, 25 सेशन है। अभी 24 और 25 सेशन में कम वीडियो अपलोड किया हूँ, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना, तो उसमें भी अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, व्यस्त हूँ। आप भी व्यस्त होंगे। जब नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा मज़ा आएगा, ये समझिए। तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी, और गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करने का सपना कंप्लीट करिए, ताकि मज़ा आए, कम फीस में पढ़ाई हो सके। और पढ़ाई तो अच्छी होती है गवर्नमेंट कॉलेज में ना, वो जो ऊपर के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, द डिस्टेंस कवर्ड आर ट्रेवल बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का फार्मूला भाई चाल बराबर दूरी बटे समय, पता है ना, तो वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला। तो ये समझिए, इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन तो आना फिक्स ही है, 100% इस फार्मूले पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आएगा ही, छपा भी है पेपर में, हो सकता है छप गया हो भाई, तो छपेगा तो मस्त है, मज़ा ही आएगा। तो स्पीड देखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस डी एंड टाइम टी देन इट्स स्पीड इज गिवन एज। तो ये देखिए, ये फार्मूला आप देख लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया। नेक्स्ट में, फ्रॉम द एबव इक्वेशन स्पीड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो वही है, रेट ऑफ, किसी का रेट ऑफ चेंज लिखना होता ना, तो वो उसके ऊपर लिखते हैं, अपॉन टी लिख देते हैं। ये देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें जो कराई जा रही हैं इम्पॉर्टेंट ही हैं। इन दिस एसआई सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर कहते हैं ना, एसआई सिस्टम में जो डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, वो मीटर होती है। एंड टाइम इज मेजर इन सेकेंड, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। सो इस प्रकार एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो डिस्टेंस ऊपर रख दीजिए मीटर, और टाइम सेकंड नीचे लिख लीजिए। तो मीटर पर सेकंड, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर क्या होती है, सेकंड। ये मीटर पर सेकंड स्पीड की एसआई यूनिट हो जाएगी एज मीटर पर सेकंड। ये देखिए, मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा, इट इज़ सिंबल इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऐसे जैसे है ना, मीटर पर सेकंड, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मीटर सेकंड के इनवर्स। ये इनवर्स ही है, तो बटे में हो जाता है, तो इनवर्स ही हो जाता है। तो आपका अगर ऑप्शन में ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया, मान लीजिए एसआई सिस्टम, आप बताइए एसआई सिस्टम में आप बता दीजिए क्या स्पीड की यूनिट बता दीजिए, तो क्या होगी, तो वहाँ पर मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा हो सकता है, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स भी लिखा हो सकता है। दोनों सही हैं, दोनों में से एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किए, नहीं मज़ा आ जाता। हाँ अच्छा, हाँ क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की खुद कोशिश करिएगा, मज़ा आएगा। जो भी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे अपने आप को, तो वो पेपर, और कोई भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे आप देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि आप पेन आपके साथ में, और रफ़ या फिर फेयर कापी आपके पास होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा सेट नीट चैनल पे पढ़ने के लिए। क्योंकि यहाँ पे वो शॉर्ट वीडियो ना नहीं पड़ती है, कि जो रियल टाइप होती है कि 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है यार, 1 सेकंड 1 मिनट में वो तो नाच गाना होता है ना, पढ़ाई नहीं हो पाती है भाई। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए पर्सन क्रॉसेस एट 20 मीटर। एक आदमी है जो क्रॉस कर रहा है 20 मीटर वाइड स्ट्रेट, एक 20 मीटर की गली है, उसको क्रॉस कर रहा है 5 सेकंड में। तो व्हाट इज़ द स्पीड, अब बताइए, आपको स्पीड बताना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दीजिए। डिस्टेंस आपका दिया गया है 20 मीटर, गली की जो चौड़ाई है वो 20 मीटर दिया गया है, और आपका जो सेकंड है भाई, टाइम कितना दिया गया है, टाइम 5 दिया गया। तो आप काटिए ना, 5 चौक 20 ही तो होता है, तो आपका एकदम सही हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, 5 चौक 20, 4 आ जाएगा। ये देखिए, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 20 दिया था, और फिर 5 चौक 20, तो 4 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, ये जो 4 आंसर आया है, मीटर पर सेकंड क्यों लिखा है भाई, मीटर पर सेकंड इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्पीड की यूनिट ही होती है मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा।
एक क्वेश्चन और देखिए, लगाइए, ये भी क्वेश्चन लगाइए, जानदार और शानदार क्वेश्चन ये भी है। एन एरोप्लेन कवर ये सर्टेन डिस्टेंस, एक जहाज़ है, एक एरोप्लेन है भाई, कवर कर रही है सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस को एट स्पीड, कितनी स्पीड से कवर कर रही है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है एरोप्लेन, और इन 5 घंटे में कवर कर रही है। एक एरोप्लेन है वो कवर कर रही है कुछ दूरी, डिस्टेंस एट स्पीड, कितने स्पीड से, 240 किलोमीटर, यहाँ पे स्पीड दिया गया है और टाइम दिया गया है 5 घंटे में। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन, तो ये फार्मूला लिख लीजिए, स्पीड, ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कभी भी ऐसे दिया गया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके नीचे ऐसे लिख लीजिए, तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे। तो इसमें आपको ये बताना है, तो ये देखिए डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है, तो यहाँ स्पीड रख दीजिए, यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर तो आपका ऐसा ही मिल जाएगा, 240 में 5। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला हो गया, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इसके स्पीड यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम और स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 5 1200 किलोमीटर आपका डिस्टेंस टोटल आ जाएगा। वो 5 घंटे में 240 की स्पीड से एरोप्लेन चल रही है, तो 1200 किलोमीटर वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगी, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं और कोई क्वेश्चन अगर मिलता है, दो क्वेश्चन करा ही दिए। देयर फॉर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, देखिए डेंसिटी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे देयर फॉर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी भाई बोलते हैं। ये डेंसिटी का फार्मूला हो गया। और ये देखिए सब्सटेंस, मास दैट सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो ये फार्मूला हो गया, टू मेजर डेंसिटी वी नीडेड टू मेजर द मास ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो ये हो गया डेंसिटी का फार्मूला, आप एकदम नोट करके उसको अंडरलाइन करके 10 स्टार लगा लीजिएगा। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे आप कितना स्टार लगा लिए, 5 स्टार तो लगा ही लीजिए ना, तो इस पर भी 5 स्टार रखिए, दोनों पे 5 स्टार रखिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चीज़ें डेंसिटी कवर कर रहे हैं ना। तो ये देखिए डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैलकुलेटेड यूजिंग गिवन फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रेगुलर सॉलिड वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इन केस ऑफ रेगुलर सॉलिड वॉल्यूम बी कैन कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला। अगर क्वेश्चन पूछ लिया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो आप रेक्टेंगुलर ब्लॉक का लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट कैलकुलेट तीनों आपस में कर देंगे, तो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का लेंथ के पावर क्यूब, लेंथ क्यूब। नेक्स्ट एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, इम्पॉर्टेंट है भाई। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट जो है डेंसिटी के किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहीं पे सीजीएस स्मॉल यूनिट अगर पूछ लिया जाए, स्मॉल यूनिट सीजीएस की स्मॉल यूनिट अगर डेंसिटी की हो जाती है तो ये हो जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको एसआई यूनिट डेंसिटी का पता होना चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट में आते हैं एरिया ऑफ रेगुलर शेप, ये तो आप हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए आपका ट्रायंगल आपके पास है। ट्रायंगल का मतलब होता है, रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगल का मतलब होता है सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसके सामने ये बराबर है, इसके सामने ये बराबर है। और जो स्क्वायर होती है ना, स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। ये एक है ना, ये भी इसके समान है, ये भी इसके समान है, ये भी इसके समान है।
तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में यही डिफरेंट होता है। रेक्टेंगल में सामने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं, और स्क्वायर में सब समान होती हैं। तो अगर रेक्टेंगल का आपका एरिया निकालना है तो लेंथ ब्रीथ ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। मेजर ऑफ एरिया, एसआई यूनिट ऑफ एरिया, एसआई यूनिट, हाँ ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट, अभी इसको हम देख ही लेंगे। ये सब क्वेश्चन जो कुछ कवर करा देंगे, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर। एसआई यूनिट, एरिया का एसआई यूनिट जो होता है स्क्वायर मीटर होता है। सिंबल दिया गया है, ये देखिए मीटर के स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर पढ़िए या स्क्वायर मीटर पढ़िए। नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, एकदम क्वेश्चन जानदार आपको क्वेश्चन बताते हैं। और देखिए हिंदी में बता दे रहे हैं सब क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में फारसी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कवर, तेज गति से कोई चीज़ फास्ट मूविंग मतलब तेज गति से चलने वाली वस्तु जो होती है वो कवर करती है। फास्ट मूविंग, तेज गति से चलने वाली वस्तु कवर करती है। क्या कवर करती है? लेस डिस्टेंस इन मोर टाइम। भाई कोई चीज़ है फास्ट मूविंग, तेज़ी से चल रहा है तो कवर करेगा लेस डिस्टेंस, लेस कम डिस्टेंस कवर करेगा क्या? नहीं, ऐसा तो गलत हो जाएगा भाई, ये तो कहना, ये कौन कह रहा है भाई, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, हाँ अब ये कह रहा मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस तो कवर करेगी, कोई ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। इन मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा, नहीं भाई ये भी तो गलत हो जा रहा है। लेस डिस्टेंस कवर करेगी, नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई करेक्ट है ही नहीं। अगर लिखा होता, ये लिखा होता कि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट कवर क्या करती है? कवर करती है मोर, MORI, मोर डिस्टेंस। अगर अधिक डिस्टेंस कवर करती है कितने समय में? इन शार्टर टाइम लिखा गया है, SHORTER, शार्टर टाइम में, कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो सही होता ऑप्शन। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी शानदार क्वेश्चन है, शानदार और जानदार क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, समझना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1 हेक्टेयर इज एन एरिया इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर के बराबर क्षेत्रफल है, तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? हेक्टेयर कब यूज करते हैं भाई? जब कोई ज़मीन लैंड आपको अगर मेजर करना है, ज़मीन नापना है, मेजर करना है, तब हेक्टेयर यूज करते हैं। तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर पूछ रहा है कि 1 हेक्टेयर किसके बराबर होगा, तो बताइए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 10,000 मीटर स्क्वायर, या फिर 1,000 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो भाई 1 हेक्टेयर जो होती है वो 10 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर कवर करती है। तो 10,000 स्क्वायर मीटर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, 1 हेक्टेयर जो होता है कि कितने मीटर स्क्वायर? 10,000, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहीं पे एक पूछने, काफ़ी स्टूडेंट को ये नहीं कंफर्म रहता कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होता है भाई? 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, नोट कर लीजिएगा, लिख सकते हैं। और अगर हाँ एक ये भी पूछा जाता है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? वो छोटी वाली आप स्केल देखे होंगे ना, स्केल जो पटरी होती है भाई, स्केल जो होती है वो उसमें 1 फुट की होती है। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंचेज होते हैं। 12 इंचेज होते हैं। कितने इंच? 12। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि 12 इंचेज तो होते हैं 1 इंचेज में। ये भी क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार बोलता, हम भी पहले बहुत इसमें कंफ्यूज रहते थे यार। 1 इंच में 1 INCH, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 2.5, वैसे तो 2.54 होते हैं। 2.54, 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा आप 2.5 सेंटीमीटर याद करिएगा। 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा। हाँ और हाँ 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। ये भी आपको पता ही होगा।
तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए आपको बताया जा रहा है। ऐसे तो बताया नहीं जा रहा है कि क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, और बताया जा रहा है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बताया जा रहा है। जैसे ये 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर किसके बराबर होता है भाई? 1 लीटर किसके बराबर होता है? इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 मीटर क्यूब के, 10 के पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर 10 के पावर -3 मीटर किसके होता है? तो अगर बात करेंगे ना, 1 लीटर जो होता है 1 लीटर 1 लीटर जो होता है किसके बराबर होता है? 0.001 मीटर क्यूब होता है। अब ये कहाँ पे लिखा है? ये आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, बी में, सी में, डी में। भाई साहब यहाँ लिखा है। तो ये होता है 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 सेंटीमीटर। ये 10 के पावर -3 तो लिखा है। ये देखिए 0.001 इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ 10 के पावर में माइनस में कितना लिखेंगे? 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा है ना, तो 1 2 3, तो माइनस में इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस में होता है, अगर इधर लेके जाएंगे तो प्लस में होता है। तो इधर लाए 1 2 3 तो -3 ही तो होगा, तो 10 के पावर -3 10 के पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 लीटर में। तो ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर सेंटीमीटर में बात करते कि 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1000 आप लिख देते सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब तो लिखा है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, जो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे आप सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, करेक्ट रिलेशन आप बताइए। डेंसिटी का करेक्ट रिलेशन आपको बताना है कि करेक्ट रिलेशन क्या है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। तो इसी को आपको करेक्ट रिलेशनशिप बताना है। डेंसिटी इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, ये तो गलत हो गया। मास इक्वल टू, ये देखिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही करेक्ट शायद है, क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम को अगर इक्वल टू डेंसिटी अपान मास, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है? मास इक्वल टू, ये तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यही ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दी करेक्ट रिलेशन ऑफ स्पीड। स्पीड का करेक्ट रिलेशन तो आप तो तुरंत लगा देंगे, दूरी बटे स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय, तुरंत आप बी ऑप्शन लगाएंगे, ये तो आप तुरंत ही लगा लेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेंगे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आइए, परसेंटेज। परसेंटेज का ये भी फार्मूला आप नोट कर लीजिए। परसेंटेज इक्वल टू वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल टाइम इंटू 100। कोई भी परसेंटेज दिया हो, जैसे मान लीजिए 5% दिया है, 2% दिया है। परसेंट का मतलब 100 होता है, पर सेंट मतलब 100। जैसे 2% दिया है ना, तो 2 × 1/100 ये होता है टोटल लिखा गया, 2 × 1/100। तो उसी प्रकार से वैल्यू ऑब्टेन्ड जो वैल्यू दिया रहेगा वो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे और टोटल वैल्यू। तो परसेंटेज का फार्मूला लिख लीजिए, परसेंटेज इक्वल टू वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी यहाँ पे दिया गया है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही टाइम यहाँ पे चला जाएगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये स्पीड नीचे चला आएगा। टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर दें। एक ही फार्मूला है, ये सब मॉडिफाई किया गया है भाई। ये सब एक फार्मूला सिर्फ याद करना है, ऐसा नहीं कि तीनों फार्मूला आप याद कर रहे हैं। एक फार्मूला सिर्फ दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय याद कर लीजिए। अब इसमें कुछ भी आप निकाल सकते हैं। टाइम का अगर फार्मूला पूछ लेगा तब भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम का अगर पूछ लिया कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो इसको यहाँ पे चाल को नीचे ले आइए, यस को, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये हो गया। अगर यहीं पे डिस्टेंस पूछ लिया तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो एक फार्मूला याद करिए, तीनों फार्मूला आपका याद हो जाएगा। और यहीं पे ये चीज़ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए किलोमीटर हावर को अगर मान लीजिए, ये तो एक चेंजेबल यूनिट है ना, किलोमीटर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर हावर को, ये देखिए किलोमीटर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया गया है, जैसे यक्स यहाँ पे देखिए, यक्स किलोमीटर
पर हावर, एक यक्स है, एक आदमी यक्स है, 1 घंटे में वो किलोमीटर कितना चलता है, यक्स किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो उसका अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो वो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसी प्रकार अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 ये मल्टीप्लाई इन्वर्स होता है। ये पता होगा, नहीं पता होगा तो आज नोट डाउन कर लीजिए कि किलोमीटर हावर, घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, एक याद कर लीजिए, उसी का उल्टा कर लीजिएगा। तो ये याद कर लीजिए, किलोमीटर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए और चीज़ें कैसा होगा ये चेंज करके एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यूनिट चेंज करना है। देखिए जैसे एक ट्रेन है, रनिंग द स्पीड, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर हावर, ये देखिए पर हावर से आप जा रही है, लेकिन यहाँ आंसर में मीटर में आंसर दिया है तो आपको तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। तो किलोमीटर पर हावर में दिया है, मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकंड, एक पोल है, एक देखिए एक पोल है, पोल तो एक ही होगा ना, पोल एक है, एक ट्रेन है, वो एक पोल को 9 सेकंड में क्रॉस करती है, 9 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, और लेंथ आपको बताना है, ट्रेन की लेंथ बताना है। क्या बताना है? लेंथ। तो लेंथ बताना है तो पहले ये देखिए स्पीड, ये 60 दिया है ना, 60 गुणे कितना 5/18 से इसको कर लेंगे 5/18। तो इसको करेंगे जब, तो ये कैसे करेंगे आप, इसको डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे कर लीजिए। हाँ कैसे करेंगे, 6×5 = 30, 6×5 = 30 हो जाएगा, 300 तो 18 इसको जब करेंगे तो भाई इसको काटिए ना, काट पीट करिए। 18 6 × 18, ये देखिए 6 से यहाँ काट लेंगे, पहले 6 × 18 कर लेंगे, 6 × तो यहाँ पे 10 बचा, तो 10 × 50, 50/3 बच जाएगा। तो 50/3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ आपको निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको निकालना है, तो स्पीड इनटू टाइम, ये देखिए स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको क्या निकालना है, ये आपको डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड आपका 50/3 आया था और टाइम आपका 9 सेकंड आया था, तो यहाँ 9 × 5 = 45 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 9 × 5 = 45 आ जाएगा, 450 हो जाएगा 3। अब यहाँ 15 × 3 = 45, 15 से काट देंगे और 0 यहाँ है ही, 150 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये यूनिट चेंज करना था, यही इम्पॉर्टेंट था। और आपका डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस आपका पूछ रहा था, यहाँ स्पीड दिया था और टाइम दिया था। स्पीड आपका 60 किलोमीटर पर हावर में था, जो कि आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना था। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये यूनिट चेंज हो जाते मीटर पर सेकंड में। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बस यूनिट चेंज करना था, वही इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट ये देखिए थीम बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड को तो मैंने खोल के पूरा रख दिया, 35 वीडियो है। वो 35 वीडियो जो भी स्टूडेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं और आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है आपका यूपी में, तो आपको 35 वीडियो जो है ना वो टोटल फ्री है। आप जाके यूट्यूब पे CET NEET चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको CET NEET चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, 35 वीडियो मिल जाएगी, जो कि एकदम नर्सिंग एप्टीट्यूड जानदार पढ़ाई गई है। कोई भी क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आएंगे ना नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 100% दावा है कि 23 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वैसे तो 24 क्वेश्चन मिलेंगे 100% वो सभी वीडियो से, लेकिन 100% कुछ नहीं बोला जा सकता, इसलिए 23 क्वेश्चन का आप चैलेंज कर रहा हूँ कि 23 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आसानी से 35 वीडियो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और क्वेश्चन पूछ लिया ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर, तो बहुत जानदार सब चीज़ें मैं बताया हूँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। इन्होंने जर्मनी से क्या किया, जर्मनी से इन्होंने अपना GNM कोर्स किया, फिर उसके बाद जर्मनी में वार हुआ, ब्रिटिश वार, वहाँ पे इन्होंने सोल्जर्स का क्या किया,
कि सोल्जर्स के जो वहाँ के जवान थे उनका देखभाल किया, केयर किया। इनकी जो फैमिली थी वो रिच थी, लेकिन इन्होंने नर्सिंग चुना। नर्सिंग चुनने के इनकी फैमिली मना कर रही थी, तब भी इन्होंने नर्सिंग केयरिंग का किया, हाइजीन पे काम किया। लेकिन इनको हाइजीन से ही बीमारी हुई, अनहाइजीनिक बीमारी हुई, उसी से इनकी डेथ भी हुई। 40 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। तो ये भी सब चीज़ें था नर्सिंग की पूरी बायोडाटा पूरी बताई। इन्हें लेडी विद द लैम्प कहते हैं, मॉडर्न नर्सिंग कहते हैं, नर्सिंग की माता पिता सब कुछ इन्हीं को बोला जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भाई चीज़ें अभी तो कल ही था ना, 12 मई था, मनाया गया है इनका जन्म दिवस मनाया गया है। तो हर 12 मई को मनाया ही जाता है। और 2025 का हर साल इनकी थीम बनाई जाती है। जो नर्सिंग की थीम होती है ना, किसी के थीम नहीं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग का थीम क्या है भाई, सिलेक्शन लेना, कुछ चीज़ें करना, वैसे नर्सिंग की थीम आती है हर ईयर। WHO निर्धारित करता है थीम। देखिए 2025 के जो नर्सिंग की थीम है, आवर नर्सेस, हमारी जो नर्सेस हैं, आवर फ्यूचर, वो हमारी फ्यूचर है, हमारी भविष्य है। ये आप याद करके चलिएगा कि थीम 2025 का नर्सिंग की थीम क्या है, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स। ये आप अच्छे से कवर करिएगा। चलिए कुछ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करते हैं जो बायोलॉजी से मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो नर्सिंग को तो कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, तो आप करिएगा, मज़ा आएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन ये भी पूछता है हमेशा बार बार कि जो गट होते हैं, आंत होती है, मनुष्य के शरीर में जो इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे लेयर होती है। तो ये देखिए इनसाइड कॉलन ल्यूमेन, ये देखिए म्यूकोसा जो होती है एकदम अंदर वाली लेयर होती है। ये देखिए म्यूकोसा इनसाइड होती है, सब म्यूकोसा जो कनेक्टिव टिश्यू होती है, यहाँ पे वेसल्स और नर्व पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था ना, वो थोड़ा सा डीपली जब क्वेश्चन पूछते हैं कि किस लेयर में आपका वेसल्स और नर्व पाई जाती है, तो सब म्यूकोसा लेयर में। ये देखिए मस्कुलरिस जो होती है सर्कुलर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, लेयर होती है, परफॉर्म पेरिस्टालसिस तो यही करवाती है ना। क्यों करवाती है पेरिस्टालसिस? क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर दोनों मसल्स पाए जा रहे हैं। और देखिए सिरोसा एकदम बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर्स जो होती है वो सिरोसा होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो म्यूकोसा होती है। तो ये दो लेयर की याद आप बात करिएगा। सिरोसा मतलब सारे बाहर, और म्यूकोसा मतलब अंदर, तो ये आप याद करिएगा। ये देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए, अभी कुछ सभी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वेस्ट मटेरियल कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड। वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं ना, वेस्टेज पदार्थ, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, वेस्टेज मटेरियल कंटामिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को क्या कंटामिनेट, प्रदूषित कर देते हैं। और प्रदूषित वाटर को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी डिजीज प्रदूषित वाटर जो होते हैं कौन सी डिजीज करते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, स्कर्वी। तो जो स्कर्वी होता है ये तो विटामिन सी की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, मलेरिया तो आपको पता ही है कैसे होता है, वेक्टर से होता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो वेक्टर होती है, एनाफ्लीज मच्छर से। टाइफाइड जो होता है यही होता है जो आपका ड्रिंकिंग वाटर, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जो प्रदूषित जल से। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख ही लीजिए, ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन नर्सिंग में आया था, नर्सिंग ऑफिसर का जब एग्जाम हुआ था ना, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। व्हिच डिजीज इज फेटल ब्रेन डिसऑर्डर दैट आर काज्ड बाय द प्रियॉन प्रोटीन। एक प्रियॉन प्रोटीन होती है, कौन सा रोग घातक मस्तिष्क विकार है जो प्रियॉन प्रोटीन के कारण होती है। तो प्रियॉन प्रोटीन के कारण जो होती है वो बीमारी है क्यूटेज-फेल्डेड जैकब डिजीज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये नर्सिंग का क्वेश्चन है। व्हिच इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, किसे गैर संभाव्यता प्रतिचयन कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जब आप BSc नर्सिंग करेंगे ना तब वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी, जब आप रिसर्च पढ़ेंगे ना तो आप फील्ड में काम करेंगे, वो टीचर्स आपको फील्ड में भेजते हैं। गांव में रिसर्च एक टॉपिक मिलेगा, जैसे मेरा टॉपिक क्या था, अंतरा था, डम्पा, DAMPA, डैम्पा, जैसे ये मेरा था
जो अंतरा नहीं है, अंतरा इंजेक्शन आता है फर्टिलिटी जो गर्भ निरोध के लिए, तो उस पर तो ऐसे ही आपको टॉपिक मिलेगा तो आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ कह रहा है नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो एस स्क्वायर सी क्या है, एस स्क्वायर सी जो है ये प्रोबेबिलिटी में आता है। एस स्क्वायर का मतलब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और एक आपका सी से क्लस्टर, और ये एक एस और है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है कोटा एंड स्नोबॉल आता है। तो कोटा सैम्पलिंग जो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी तो ये केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कभी कभी बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। तो बताइए भाई, कैल्शियम, मरकरी, पोटेशियम, सोडियम। तो मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पर भाई लिक्विड फॉर्म में रहती है। नेक्स्ट में ये भी क्वेश्चन देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी है। हर बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं ना, कुछ कॉमेडियन क्वेश्चन आते ही हैं, और वही क्वेश्चन जो है आपको सही करने होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो कभी आप गलत कर ही नहीं सकते, सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है तो रैंक बहुत फास्ट हो जाता है। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कह रहा लीस्ट नहीं लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट वाला निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का अंतिम भाग है। तो मैंने बताया था दीदी जी इल, मैंने बताया था एक ट्रिक बताया था दीदी स्मॉल इंटेस्टाइन। आज आपको ये ट्रिक कभी भूलना नहीं है, दी जी इल, ये मेरा है ट्रिक है। छोटी बहन को आप क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं दीदी जी इल, तो छोटी दीदी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, दीदी मतलब डियोडिनम, डियोडिनम, दीदी जी मतलब जेजुनम, और इल मतलब इलियम। दीदी जी इल, छोटी दीदी को ही चिढ़ा पाएंगे, बड़ी दीदी को थोड़ी चिढ़ा पाएंगे, बड़ी दीदी को चिढ़ाएंगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दीदी जी इल, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लास्ट वाला पार्ट क्या है, इलियम ही तो है अंतिम वाला। तो आप इलियम ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करेंगे। ऐसे ऐसे ट्रिक सब बताए गए हैं, बहुत ट्रिक, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और क्वेश्चन तो भरमार पढ़ाए गए हैं। नर्सिंग तो यार चुटकियों में निकाल सकते हो, नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जितनी वीडियो पढ़ाई गई है ना, सिलेबस पूरा कवर किया गया ना, वो तो मज़ा आ जाएगा। कहीं पर कोई है नहीं टक्कर में, लेकिन वही है प्रसार और प्रचार की कमी है मेरे चैनल पे। क्यों कमी है, क्योंकि भाई देखिए एजुकेशन चैनल पे ना वो थोड़ा कहते नहीं है कि भौकाल होना चाहिए, पढ़ाइए कम, भौकाल ज़्यादा करिए, प्रचार करिए, फालतू में चीज़ें आप बनाइए, इमोशनल करिए, तो वो चीज़ें नहीं है। सिर्फ फोकस किया गया है मेरे चैनल पे, सिर्फ फोकस किया गया है कि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, नर्सिंग में कुछ काम हो, कुछ मज़ा आए, और कुछ अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, जितने ज्ञान है ना, उस पर थोड़ा फोकस किया गया है। उसको कहते नहीं है, ऐसा होता है यार, जब आप किसी चीज़ आपको ज्ञान हो जाए, आपके मतलब चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नॉलेज हो जाए, और आप कोई फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, उस फील्ड में नहीं होता ना, तो ये होता है कि कहीं ना कहीं अपना जो ज्ञान है वो तो निकालना ही है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ था। तो ऐसे ही चीज़ आइए, क्वेश्चन पे आइए। नॉर्मल IQ लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, आपका IQ लेवल देखिए, जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है ना, IQ लेवल कहते नहीं है भाई तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा IQ बहुत कम है, तो वो थोड़ा लेवल होता है। नॉर्मल IQ लेवल कितना होता है, 80 से 100, 120 एबव, 120 के एबव हो जाएगा तो इंटेलिजेंस हो जाएगा ना। ये 110 से 120 वो भी इंटेलिजेंट में आएगा। ये देखिए सुपीरियर इंटेलिजेंट में हो जाएगा। तो ये देखिए 90 से 110 जो होता है वो नॉर्मल IQ लेवल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच स्टेज ऑफ लेबर द प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा जब डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है ना, मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं और वो हॉस्पिटल में गई मान लीजिए, तो वहाँ पे फेज होता है, परसों के किस चरण में प्लेसेंटा बाहर आता है। तो देखिए मदर्स में ना, वो जो बच्चा पैदा होता है भाई, वो फीलिंग जो मदर्स की है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। वो जिसका नॉर्मल डिलीवरी होती है वही समझ पाएगा। वो बहुत, जब आप नर्सिंग कोर्स करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से ना, तब आपका लेबर वार्ड में ड्यूटी लगेगा। वहाँ आप एज ए विजुअल, चाहे फीमेल, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी को वो नॉर्मल डिलीवरी देखने को मिलती है, जिसमें समझिए रुझान तो कुछ दिन तक बहुत ज़बरदस्त होता है कि नहीं लेबर वार्ड में ड्यूटी लगेगी ना, तो हम तो एक भी ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भाई कुछ ही दिन तक वो मान लीजिए लेबर वार्ड में आपकी 15 दिन की ड्यूटी लग गई ना,
तो आपकी 1 हफ्ते बाद समझ लीजिए 7 दिन तक तो आपका खूब मन करेगा, उसके बाद लेबर वार्ड में जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे स्मेल अजीबो गरीब होता है। क्योंकि वो भाई प्रेगनेंसी, वहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है, वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो 9 महीने से है वो निकल रहा है, तो थोड़ा बदबू तो होता ही है। तो वो चीज़ें उम्मीद मतलब कहते नहीं हैं, मज़ा तो आता ही है। तो चलिए ये देखिए, तो वहाँ पे जब डिलीवरी होती है ना तो कह रहा प्लेसेंटा, पहले प्लेसेंटा की डिलीवरी थोड़ी हो जाएगी। देखिए मदर्स क्या होता है ना, जब मदर्स का डिलीवरी होता है तो पहले वहाँ पे 3 फेज होता है, 4 फेज होती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में। फर्स्ट फेज में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है। मैं सब चारों फेज की बात बता दे रहा हूँ। डायलेशन होगा तभी तो बच्चा बाहर आएगा भाई। तो फर्स्ट फेज में डायलेशन, सेकंड फेज में क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की, बच्चा क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और थर्ड फेज में भाई क्या होता है, थर्ड फेज में जो है वो प्लेसेंटा से ही तो बच्चा जुड़ा होता है ना, तो प्लेसेंटा तो निकलना ही चाहिए। तो थर्ड फेज में प्लेसेंटा निकल जाएगा। और फोर्थ फेज में नर्सिंग का वर्क होता है। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाए तो बच्चे का और मदर्स का देखभाल करना, केयरिंग करना, तो फोर्थ फेज में आता है। तो अब यहाँ पे प्लेसेंटा कह रहा है, प्लेसेंटा कब डिलीवर होता है, किस फेज में, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज, फर्स्ट फेज डायलेशन, सेकंड फेज बच्चे की डिलीवरी, थर्ड फेज प्लेसेंटा की डिलीवरी। तो प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है थर्ड फेज में, तो बी ऑप्शन में दिया गया है थर्ड फेज, तो बी ऑप्शन करेक्ट लगाइए। डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज, डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है, ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 21। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम पढ़ के जाइएगा, क्या क्या क्रोमोसोम उस पर डिफेक्ट होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, वो सब पढ़ के जाइएगा। बहुत खतरनाक चीज़ें बताई गई हैं चैनल पे, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है भाई। अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाके 40-50 वीडियो होगी, वो जो मॉडल टेस्ट पेपर कराए गए हैं वो कवर करके तभी जाइएगा एग्ज़ाम देने, मज़ा आएगा। कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, देख लीजिएगा, फ़ायदा हो जाएगा। मेरा तो वैसे कुछ नहीं फ़ायदा होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Which one of the following is the emergency management of burn injury in the first 24 hours? कोई आदमी है, निम्नलिखित में से कौन सा पहले 24 घंटे में जलने की चोट का आपातकालीन प्रबंधन करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी है, जल गया है, वो करंट से जल गया, केमिकल से जल गया हो, लाइट से या फिर आप आग से जल गया हो, बर्न हो गया हो। तो कह रहा है कि बर्न हो गया तो 24 घंटे में आप एज ए नर्स आप क्या उसका मैनेजमेंट करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स नहीं, प्लास्टिक सर्जरी तुरंत थोड़ी करेंगे। फ्लूइड रिसस्टेशन, ड्रेसिंग तुरंत, जैसे मान लीजिए जला हुआ पेशेंट हॉस्पिटल में आया उसका ड्रेसिंग करने लगते हैं, नहीं भाई, उसका एंटीबायोटिक थेरेपी लगाते हैं, वो तो सब बाद में करते हैं, ये भी बाद में करते हैं, ये भी बाद में करते हैं, ये भी बाद, ये तो एकदम बाद में करते हैं। लेकिन फर्स्ट पे उसका जला हुआ है ना, तो वो स्किन जल जाती है, मसल्स जल जाते हैं, बोन्स कभी कभी जल जाते हैं। तो वहाँ पे ये देखना कि उसको डिहाइड्रेट बॉडी ना कर जाए। डिहाइड पता चले उसका ड्रेसिंग कर रहे हो, एंटीबायोटिक थेरेपी लगा रहे हो और उसके शरीर से पानी सब जलने की वजह से गायब हो गए हैं और पानी की वजह से मर गया, तो ये सब चीज़ें क्या मतलब रह जाएंगी। तो पहले उसका फ्लूइड रिसस्टेशन करना है, उसके बॉडी का फ्लूइड देखना। तो इसीलिए RL तुरंत देते हैं। जो रिंगर लैक्टेज होता है, जो NS वाटर ग्लूकोज देखते हैं टंगा रहता है हॉस्पिटल में, वो टाइप आते हैं अलग अलग, NS आता है, DNS आता है, RL आता है, अलग अलग परसेंटेज में 0.5, 0.9 अलग अलग में आते हैं। तो वो अलग अलग पेशेंट को चढ़ाया जाता है एज ए कंडीशन, पेशेंट कंडीशन, तो RL चढ़ाया जाता है। फ्लूइड रिसस्टेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड, कह रहा है कि गुणवत्ता देखभाल के ढांचे में निम्नलिखित शामिल नहीं है। भाई कौन सा फ्रेमवर्क है जो क्वालिटी केयर में नहीं आता है। क्रिटिकल थिंकिंग, भाई एज ए नर्स आप काम कर रहे हैं तो क्वालिटी केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट का क्वालिटी केयर दे रहे हैं, नर्स एज ए नर्स आप वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल में और क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या चीज़ नहीं आता है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, नहीं भाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तो आप मेंटेन ही करेंगे। मिशन और वैल्यू आपको दोनों कन्फर्म होना चाहिए कि क्या मिशन है, क्या मेरी वैल्यूज है। केयर गाइडलाइन आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग जो है केयर, क्वालिटी केयर में नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, ऑल ग्रीन प्लांट, जो सभी हरे प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, एंड बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया और प्लांट व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस
कम्स अंडर द कैटेगरी सभी हरे पौधे और जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं कुछ। और ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं, इंटीगर फूड गिवर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर्स में रखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूसर्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, खुद भोजन बनाते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन प्रोसेस, इस न्यूट्रिशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, पैरासिटिक या होलोजोइक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो स्वयं भोजन अपना बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबिया। जिसके एम्फीबिया, जो एम्फीबिया में कौन, मेढक, वो लिम्बलेस होते हैं तो उसको इक्थियोफिश बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इक्थियोफिश लिम्बलेस एम्फीबियस और पेरेंटल केयर इट टंग। ये देखिए, एम्फीबियंस ऑर्गन जैकोब्सन इज फॉर। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे एम्फीबियंस में मेढक, उनमें एक जैकोब्सन आर्गन होता है। जैकोब्सन आर्गन जो होता है ये किस लिए उनमें होता है, तो वो स्मेल के लिए होता है। इसी से जैकोब्सन आर्गन से स्मेल को सूंघ लेते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग डवेल इन वाटर। अगर मेढक है वो वाटर में है, तो विसिनिटी ऑफ वाटर में है, तो वो रिस्पायरेशन किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप। हाँ, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सभी को पता भी होता है। ये चैनल पे लगभग 10-20 बार क्वेश्चन तो कराए ही गए होंगे। ब्लड ग्रुप वियर डिस्कवर्ड भाई। तो फर्स्ट पहली बार ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किसने किया था, रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंड स्टीनर, पाउल एंटोनी वाट। तो आप तो लगा ही दिए होंगे, कार्ल लैंड स्टीनर। द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे इन ह्यूमन बीइंग, थोरेसिक सी टी लो सो का यस। तो सैक्रल, ये थोरेसिक रीजन, ये थोरेसिक कह रहा है कि थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होती हैं, तो T12 होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपका पावर हाउस ऑफ ह्यूमन सेल। ये तो सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तुरंत आप लगाएंगे। पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल का जो पावर हाउस, ऊर्जा घर बोला जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। तो वैसे ही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ANM का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। तो ये भी आप देख लीजिएगा, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, काफ़ी बार मैंने बताया है। तो ये एसोसिएटिव नर्स, असिस्टेंट नर्स मिडवाइफरी, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो ANM का फुल फॉर्म होता है। ANM भाई नर्सिंग का कोर्स, डिप्लोमा कोर्स है। ANM ओनली गर्ल्स के लिए होता है, ये एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ANM के बाद GNM होता है, GNM बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करते हैं, ये भी डिप्लोमा ही कोर्स है। और फिर उसके बाद BSc नर्सिंग बैचलर कोर्स आते हैं, इसमें भी वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों करते हैं। BSc नर्सिंग ये 4 साल का बैचलर कोर्स, डिग्री कोर्स है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है भाई। व्हिच आर द पार्ट ब्रेन कंट्रोल बैलेंस कोऑर्डिनेशन। भाई जब हम लोग चलते फिरते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि चलते फिरते गिर जाते हैं। तो चलते फिरने में बैलेंस कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, तो बैलेंस बेलम, सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वैसे भी है, काफ़ी बार मैंने कंसेप्ट बताया। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिब्रम मैंने बताया भ्रम को मेंटेन करता है। सेरिबेलम बैलेंस को, मेडुला ऑब्लंगेटा आपका ओमटिंग को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इंसुलिन प्रोड्यूस बाय व्हिच सेल्स इन द पैंक्रियाज। बीटा सेल्स से होता है। तो बीटा सेल्स आप जहाँ पे पैंक्रियाज जो मिक्स एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है, तो इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाज के किस सेल से। पैंक्रियाज की अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एसिनर सेल्स दिए गए हैं, तो बीटा सेल्स से होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहीं पे करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। नॉर्मल मानव रक्त की सामान्य पीएच कितना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई।
तो नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड की पूछ रहा है। अगर यहीं पे हम आपसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो यूरिन का पीएच कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने तो ट्रिक के माध्यम से बताया है और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताई, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आज तक मैं भी कभी नहीं भूला था, मुझे भी किसी गुरु नहीं बताया था। तो यूरिन का पीएच कितना होता है ये आप नॉर्मल पीएच बताइएगा यूरिन का। यहाँ तो ब्लड का पूछ रहा है, तो ब्लड का होता है 35 से लेके कितना होता है 45 होता है। ये आप ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिएगा। 35 से 45 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 35 से 45। इसके आगे 7 लगाना है, ये मत भूलिएगा कि 35 से 45। तो 35 से 45 मैंने बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 7.35 से लेकर 7.45 आपका ब्लड का पीएच होता है, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ द किडनी। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आया था, अभी पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी का फंक्शन क्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। भाई तो बताइए, किडनी का फंक्शन यहाँ दिया रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। बाई इलेक्ट्रोलाइट तो मेंटेन ही करता है, ब्लड प्रेशर ही मेंटेन करता है, क्योंकि किडनी में भाई सोडियम एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करता है, ये भी सही है, लेकिन बाइल का प्रोडक्शन नहीं करता। बाइल का प्रोडक्शन तो लीवर के द्वारा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी के गलत है, तो गलत पूछ रहा है, नॉट फंक्शन पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। डी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स अकर्स एट द, फेफड़ों में गैस का एक्सचेंज आदान प्रदान जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, वो एल्वुलाई रीजन पे होता है। तो लंग्स में ढेर सारे एल्वुलाई होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर होते हैं छोटे छोटे ऐसे ऐसे एल्वुलाई यहाँ पर भी होते हैं। तो एल्वुलाई रीजन पे होता है क्या, गैस का एक्सचेंज। गैस का एक्सचेंज क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं इन्वायरमेंट से, और CO2 हमारी टिश्यू सेल्स जो है वो निकालती हैं, तो वो लंग्स में जाता है। हार्ट से लंग्स से पंप ब्लड के माध्यम से जाते हैं, तो वहाँ पे ये लंग्स में ये चीज़ सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, कौन सी रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से प्रतिरक्षा प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती हैं। व्हिच ब्लड सेल्स, कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स, शरीर में इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कौन सी सेल्स हैं जो बढ़ाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स तो ही होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स में आप देखे होंगे कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती है, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, ये सब सेल्स देखे हैं ना, ये सब सेल्स हैं ब्लड सेल्स के। तो ब्लड सेल्स ही होती है, वाइट ब्लड सेल्स आप लगाएंगे। व्हिच मेडिकल इक्विपमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड में कितना ऑक्सीजन का सैचुरेशन है। रक्त ऑक्सीजन संतृप्त को मापने के लिए किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। स्फैग्नोमैनोमीटर तो बीपी नापता है, ग्लूकोमीटर तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नापता है, पल्स ऑक्सीमीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पायरोमीटर से क्या नापते हैं आप बताइएगा। स्पायरोमीटर जो रिस्पायरेटरी पेशेंट होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तो उनमें ऐसे फूंक मारने को बोला जाता है। ऐसे वहाँ गोला बना होता है, इसमें ऐसे लगा होता है एक गोला, वो उठता है थोड़ा सा रिस्पायरेटरी मेंटेन करने के लिए। उनका देखा जाता है कि लंग्स बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं, फूंक मारते हैं तो ये गोला ऊपर उठता है गिरता है। तो कहते हैं दादा थोड़ा सा तेज़ी से फूंक मारिए, तो मारते हैं, तो स्पायरोमीटर यूज किया जाता है। तो वो COPD वाले पेशेंट में ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर सी पल्स ऑक्सीमीटर ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाइएगा। नेक्स्ट में इंग्लिश यहाँ से शुरू होती है, कहानियाँ इंग्लिश की आती हैं। तो चलिए इंग्लिश की कहानियाँ नेक्स्ट वीडियो में कर दें। गर्मी ज़्यादा है, पढ़ने ज़्यादा आए, तो आप लोग पढ़िएगा, सब चीज़ें कराई गई हैं, कुछ चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं चैनल पे, आप लोग जाके कवर करिएगा। थोड़ा सा बता देते हैं, चैनल पे चलिए, यूट्यूब ओपन करिए, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा, इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं कोई चैनल। लास्ट में देखिए सभी हीरो बनते हैं, छोटे मोटे जो किसी को भी कुछ भी है सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं। क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या कवर करना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे वीडियो डालने हैं, रोज़ डालने हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि नहीं डालेंगे, रोज़ डालेंगे, डालना ही है और पढ़ाना ही है। तो पढ़िए ध्यान से, चैनल पे जाएं, CET नेट चैनल फॉलो करें, विश्वास है सिलेक्शन हो जाएगा। सभी वीडियो रिवाइज करिए। मॉडल टेस्ट पेपर तो इस समय 10 वीडियो डेली टारगेट करिए और रिवाइज करिए। सक्सेस के की पॉइंट रिवीजन है,
रिवीजन रिवीजन रिवीजन। चलिए यूट्यूब ओपन करिए। तो यूट्यूब पे आप ओपन कर लीजिए और जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे यहाँ पे सर्च कर लीजिए, चैनल का नेम है, जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे ये मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं और 1 मिनट और मेहनत कर देते हैं। इस पे देखिए आप क्लिक करिए, इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे, मेरे चैनल पे सेट नेट चैनल, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ओपन होगा। यहाँ पे आपकी अगर बात करें चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे 2000 के प्लस वीडियो अपलोड की गई है। 65,000 70,000 सब्सक्राइबर थे पहले, लेकिन कुछ अनसब्सक्राइब किए क्योंकि वो स्टूडेंट है, थोड़ा सा ईगो होता ही है सबके साथ में। तो चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे चीज़ें आप कराएंगे और 2000 वीडियो है। आपको 2000 वीडियो तो अभी देख नहीं पाएंगे, उससे देखने थे 600-700 वीडियो मैंने बताए थे शुरू में कि देखने ही हैं। अगर नहीं देख पाए हैं तो चलिए लास्ट मोमेंट पे आप कुछ और अपना बेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ट करने के लिए आप लाइव सेक्शन में जो वीडियो हैं वो देख लीजिएगा। वो प्रीवियस वीडियो लेकिन ज़बरदस्त वीडियो, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। तो एकदम महामैराथन क्लास और ज़ोरदार शानदार पढ़ाई गई हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जो वीडियो मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे सब मिल जाएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, ये देखिए केमिस्ट्री की 2024 की ये है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। फिजिक्स की कोई वीडियो छोड़ के जा ही नहीं सकते। फिर यहाँ बात करेंगे कि ल्यूसेंट बुक जनरल इंग्लिश की, यहाँ 4 वीडियो है, ये 4 वीडियो मिल जाएगी आपको। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की एक वीडियो है, देख लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स, वेब ऑप्टिक्स, लाइट मैकेनिक्स, और फिर उसके बाद यहाँ देखिए मॉडल टेस्ट पेपर। ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर जितने भी मिलेंगे सब आपको देखने हैं। 24 मॉडल टेस्ट पेपर हैं यहाँ पे। इंग्लिश की यहाँ पे 5 वीडियो है, मिल जाएगी। फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बायोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बुक्स। फिर 2023-24 की ये वीडियो रिवाइज वीडियो है, ये ज़रूर करिएगा। 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में और नीचे जाएंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री मॉडल टेस्ट पेपर की 5 वीडियो है, पाँचों के पाँचों देखने हैं। दिनों रात में देख लीजिएगा मिल के, जब भी टाइम मिलेगा, टहलने घूमने से टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे 36 वीडियो, यहाँ पे आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड की है 36 वीडियो। तो ये तो छोड़ नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये 36 वीडियो छोड़ के जाए। नेक्स्ट में आप आएंगे और ऐसे स्क्रॉल करते चलिए, देखिएगा जो मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा वो इतना करिएगा। नीट का तो मैंने 2000 नीट जब AIPMT पहले होता था MBBS BMS BHMS के लिए, तो पहले क्या होता था AIPMT के नाम से होता था। तो मैंने 2000 से लेके 2023 तक मॉडल टेस्ट पेपर जो नीट के हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पूरे सिलेक्ट करके पढ़ा दिया है, इस पर वीडियो मिल जाएगी। जैसे देखिए 2020 की ये है नीट का मॉडल टेस्ट पेपर। तो जिसके पास समय रहा होगा वो तो देख ही लिया होगा, देख लिए होंगे तो बेस्ट करेंगे आप, नहीं देखे होंगे तो मॉडल टेस्ट पेपर पे जोड़ करिए। 2018 का ये है, देखना क्या है आपका मॉडल टेस्ट पेपर देखना है, वो आप ढूंढ के करिएगा। 2017 में बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर यहाँ 3 हैं, ये भी देखिएगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते चलिए, यहाँ पे ऐसे मिलेंगे, कितना ढूंढना है, बहुत ज़्यादा। बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री करिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी करिएगा, केमिस्ट्री मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 वीडियो है, ये भी करिएगा। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिएगा, CP नेट, जब CP नेट 2021 का काउंसलिंग से रिलेटेड, वो तो अब आपको करने वाले नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स की 4 वीडियो है, ये चारों आपको करनी ही है। प्लांट किंगडम की है 16 वीडियो है, करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक करनी है, मोल कॉन्सेप्ट करनी है। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग करनी है, केमिस्ट्री नेम रिएक्शन करना ही है, फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन करना ही है। अब आप कहेंगे सभी करना है, हाँ सभी करना है, जितना समय मिले करिए। केमिस्ट्री एवरीडे ऑफ लाइफ करिएगा, ग्रेविटेशनल फिजिक्स करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर केमिस्ट्री करिएगा। केमिस्ट्री में कुछ हिंदी की MCQ है, 5 है, ज़बरदस्त है, ये भी कर लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये भी कर लीजिएगा, और बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी करिएगा। फिर उसके बाद रेडॉक्स, ये देखिए UPMS CP नेट, हाँ ये है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियन, ये ज़रूर कर लीजिएगा, 2 वीडियो है। और UP BSc नर्सिंग बायोलॉजी क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर ही हैं, 10 वीडियो है, ये तो करने ही हैं, छोड़ ही नहीं सकते, ये 10 वीडियो है। फिर उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है, ये भी करिएगा। बायोलॉजी लाइफ सीरीज़ की 11 वीडियो है, ज़बरदस्त है, ये भी करिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी है,
ये भी करिएगा। फिर उसके बाद 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये देखिए 6 वीडियो ज़बरदस्त है मॉडल टेस्ट पेपर की, ये ज़रूर करिएगा। ऐसे ऐसे नीचे आप ढूंढेंगे तभी मिलेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी चैनल पे, जहाँ पे भी आपको मिले सब करिएगा। ये देखिए आप केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला की एक ही वीडियो है, करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही। फिर उसके बाद एटॉमिसिटी हकल्स रूल है, ये भी कर ही लीजिएगा। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन किंगडम है, फिजिक्स कोलाम्स है, ये भी सब करने ही हैं। सफाई बायोलॉजिकल, ये देखिए बायोलॉजी मॉडल टेस्ट पेपर है, ये आपका मिल जाएगा, 2021 का है, जोरदार वीडियो है, 3 वीडियो है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे अभी सभी ढूंढिएगा भाई, ढूंढ ढूंढ के करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो